हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑरिक एकेडमी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जो आपके टर्म 1 के एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 जो हमारा केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा हुआ है। ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहां पे जाइएगा और इनका जो थ्योरी पार्ट है उनके लेक्चर्स आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों के लिए एक मल्टीपल चॉइस की शीट लेकर के आई हूँ जिसमें हम लोग करेंगे, और आई होप सो ये बोर्ड में भी इस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स। देखिए, फर्स्ट में क्या है कि फिजिकल चेंज, और ऑलरेडी आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके, वो क्या होते हैं। बेसिकली फिजिकल चेंजेस यानी कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। यानी कि जैसे कि आपने क्या किया कि एक पेपर को फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद में फिर आप देखते हैं कि उस पेपर को, जैसा वो प्लेन पेपर है, उसको फिर से उस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकली न्यू सब्सटेंस। तो देखिए, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन होता नहीं है। फिर नेक्स्ट है अ नेट एनर्जी चेंज इन द कंप्लीट साइकिल। ये भी नहीं होगा क्योंकि एनर्जी चेंज भी नहीं होती है। नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो भी गिवन सब्सटेंस है उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है एन इरिवर्सिबल चेंज। ठीक। यानी कि जो फिजिकल चेंज है आपका, वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। तो देखिए, फिजिकल चेंज यहाँ पे जैसे फोर्थ वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, तो देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, लेकिन फिजिकल चेंज आपका कैसा होता है, रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता नहीं है, एनर्जी चेंजेस होती नहीं है। तो देखिए, फिजिकल चेंज में क्या इन्वॉल्व होगा आपका, जो थर्ड ऑप्शन है, इस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। यानी कि जो फिजिकल चेंज है उसमें क्या होगा आपका, नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि उसके मास में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें फिजिकल चेंज कौन सा है जो नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन जो मेटल है आपको उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करना, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करना। एंड लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ठीक है, यानी कि ड्यू का फॉर्मेशन होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि ये केमिकली चेंज है। ठीक है, यानी आयरन में रस्ट की जो रस्ट, जब आप उसको एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आपका आयरन आर्टिकल आते हैं तो उसमें रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है, और ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ। अब देखिए, नॉट का मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन जैसे नॉट दिया तो उसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, तो ये चीज ध्यान देनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नंबर 1, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, केमिकल चेंज में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है या लिबरेट होती है। नेक्स्ट है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक, यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। थर्ड है अ केमिकली न्यू सब्सटेंस इज अ फॉर्म्ड, यानी कि एक केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। और लास्ट है इट इज इरिवर्सिबल, और ये कैसा है, इरिवर्सिबल होता है आपका जो केमिकल चेंज है। तो देखिए, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, तो
जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? बी, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि कह रहा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकेंड आंसर है, बी वाला। फिर देखिए फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट है रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। रेंसिडिटी का प्रोसेस क्या होता है? रेंसिडिटी का प्रोसेस तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो फैट या जो ऑयल से बने हुए आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्मेल या टेस्ट में जो चेंजेस हो जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, उसको रेंसिडिटी का प्रोसेस बोलते हैं। तो रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, यानी कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड है मिक्सिंग ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक क्लोराइड को मिक्स करना। एंड लास्ट है हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड को हीट करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अ केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स। ठीक है, नंबर वन, actual number of moles of reactant and products. Second, actual number of molecules of reactants and products. Third, actual volumes of gaseous reactants and products. And number four, relative masses of reactant and products. तो देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी तो उसमें आप हम लोग मासेस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट, द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन CO प्लस 2H2 गिव्स आउट CH3OH। ठीक, क्या लिखा हुआ है ये? CH3OH इज आ, यानी कि ये इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ क्या है आपकी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है फर्स्ट वाली रिएक्शन। ठीक, तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई आपके टू रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि और पार्टिसिपेट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी क्या है कि जहां पर जो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज के रिस्पेक्ट में पढ़ा हुआ था कि जो हाई ऑर्डर के एलिमेंट हैं यानी कि जो मेटल है वो लोअर ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो आयंस है वो इंटरचेंज होते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंपल क्या है, जो भी गिवन सब्सटेंस है उसको आप हीट करते हैं तो वो मोर देन टू प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं CO और H2 आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक, और क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि CH3OH। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, अ रिएक्शन ऑफ द टाइप AB प्लस CD गिव्स आउट AD प्लस CB इन्वॉल्व्स। ठीक, यानी कि ये रिएक्शन दी हुई है एक आपकी, तो इसमें आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ AB एंड CD, decomposition of AB and CD, exchange of ions of AB and CD and no chemical change। तो देखिए कॉम्बिनेशन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जहां पर टू रिएक्टेंट्स जो है, ठीक, यानी कि जैसे A और B है, ये कंबाइंड होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ये ए बी ले लिया और इसको आपने हीट कर दिया, तो ये ए प्लस बी में स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो कि ए बी प्लस सी डी, और यहाँ क्या देख रहे हो, इंटरचेंज हुए, आयंस इंटरचेंज हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीडेशन का क्या मीन्स है आपका, ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग जो है वो आपका ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आपका रिडक्शन का प्रोसेस है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, और अगर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का देखिए, रिएक्शंस टू टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स जिसमें एनर्जी आपकी लिबरेट होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीन्स क्या है आपका, जिसमें एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो फर्स्ट है हीट इज लिबरेटेड, सेकेंड ऑप्शन हीट इज एब्सॉर्ब, थर्ड हीट इज नीदर लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब, एंड फोर्थ ऑप्शन है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है बी, हीट इज एब्सॉर्ब। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक, अमोनिया यानी कि NH3। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया involves liberation of heat, absorption of heat, involves neither absorption nor liberation of heat, is an endothermic process। ठीक है, तो देखिए सिंपल जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है उसमें क्या होगा आपका, इन्वॉल्व्स लिबरेशन ऑफ हीट, यानी कि जब अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है तो जो आपकी हीट है वो सिंपली लिबरेट होती है। ठीक, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए वाला। ठीक, सो स्टूडेंट, तो आज ये हमने शीट जो है कंप्लीट कर ली है, और आई होप सो जितने भी एमसीक्यूज आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम इसी के आगे जो सेकंड शीट है इस एमसीक्यूज की चैप्टर 1 की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।